नमस्कार दोस्तों। जब आज कोरोना की वजह से वातावरण इतना भययुक्त है तो हमें अपने जीवन में योग को अपनाना चाहिए और इसे दिनचर्या का एक अंग बना लेना चाहिए। तभी हम अपने संकल्प योग को अपनाना है, कोरोना को भगाना है, में विजय हासिल कर पाएंगे। मैं चाहती हूँ आप न केवल इन वीडियोस को देखें बल्कि साथ के साथ योग करें और अपने दूसरे साथियों को भी प्रेरित करें। आप देखेंगे धीरे धीरे योग के साथ आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ गया है। तो आइए सूक्ष्म व्यायाम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम कंधे, कोहनी, कलाई और उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सबसे पहले हाथों को सामने ले आएं, उंगलियों को आपस में फंसाते हुए ग्रिप बनाएं और खींचे हाथों को। सांस भरते हुए खींचे हाथों को और सांस छोड़ते हुए ढीले। इस एक्सरसाइज से हमारे कंधों पर अनुकूल प्रभाव आता है। इसके बाद दोनों हाथों को सामने लेकर आएं, उंगलियों को अंगूठों से मिलाते हुए कंधों पर रखें और घुमाएं। सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनियां नीचे। विपरीत, सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनियां नीचे। इसके बाद हम कोहनियों का व्यायाम करेंगे। उंगलियों को अंगूठे से मिलाते हुए कंधों पर रखें और आगे की ओर फेंकें। सांस छोड़ते हुए फेंकें आगे, सांस भरते हुए वापस। दोहरा लें इसी व्यायाम को। इसके बाद हम कलाइयों का व्यायाम करेंगे। मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर और धीरे धीरे घुमाएं। इस सूक्ष्म क्रिया को करने से आपकी कलाइयों पर अनुकूल प्रभाव आता है। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। इस क्रिया को 30-30 सेकेंड दोनों दिशाओं में कर लें। इसके बाद हम उंगलियों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लाते हुए मुट्ठियां बंद, खोलें, मुट्ठियां बंद, खोलें। एक बार अंगूठा बाहर और एक बार अंदर। सांस छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद और सांस लेते हुए मुट्ठियां खोलें। यहाँ हमारे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम पूरे होते हैं। हम पैर के ऊपरी हिस्से का व्यायाम करेंगे जहाँ से पैर जुड़ा होता है। दोनों पैरों को फैला लें। अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ते हुए इस स्थिति में ले आएं और हिलाएं। दूसरे पैर का पंजा खींचा हुआ, गर्दन और रीढ़ एकदम सीधी। इसके बाद दूसरे पैर को इसी स्थिति में लेकर आएं और इसे दोहराएं। इस क्रिया को करने से आप अच्छे से पद्मासन लगा पाएंगे और आपके पैर का ऊपरी हिस्सा मजबूत होगा। इसके बाद हम तितली आसन करेंगे। दोनों पंजों को मिला लें और पंजों को हाथों से पकड़ लें। यह क्रिया आपकी जांघ, पेड़ू और उत्सर्जन अंगों को अनुकूल प्रभाव देती है। इसे 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं। जिनके घुटने जमीन पर लग जाते हैं वे घुटने जमीन पर लगाएं, अन्यथा अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहें। इस क्रिया को शुरू में 1 मिनट और अभ्यास बढ़ने के बाद 5 मिनट तक किया जा सकता है। इसके बाद घुटने का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। अंगूठा मुट्ठी के अंदर बंद करते हुए मुट्ठियां घुटनों के नीचे लगा लें और सांस भरकर छोड़ते हुए पंजों को आगे की ओर खींचें। सांस भरते हुए वापस।
जब भी आगे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे और पीछे आएंगे तो सांस भरेंगे। इससे आपके घुटनों पर अनुकूल प्रभाव आएगा। जिन्हें घुटनों में अधिक दर्द है वे इस क्रिया को न करें। इसके बाद हम पिंडलियों की नसों को रिलैक्स करने के लिए सूक्ष्म क्रिया करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर रखते हुए पैरों को इस तरह से हिलाएं। ध्यान रखें एड़ियां अपने स्थान से हिलने ना पाएं। दोनों पैरों के पंजे खींचे हुए रखें। इस क्रिया को नियमित रूप से प्रतिदिन करने पर आपके वायु विकार दूर होते हैं और घुटनों पर भी अनुकूल प्रभाव आता है। अब हम एंकल की क्रियाएं करेंगे। पैर को मोड़ते हुए घुटने से ऊपर स्थित कर लें और पंजे को घुमाएं। सामने वाले पैर का पंजा खींचा हुआ, इसे दोनों दिशाओं में कर लें। दूसरे पैर से भी दोहरा लें। ध्यान रहे अपने पैर को घुटने के ऊपर ना रखें बल्कि घुटने से थोड़ा सा ऊपर ही रखें। बहुत ही सहजता के साथ घुमाएं। इस क्रिया से आपका एंकल एरिया मजबूत हो जाएगा। इसके बाद पंजों की क्रियाएं करेंगे। सांस भरते हुए अपनी ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए जमीन पर लगाने का प्रयास करें। इस क्रिया को दोहराने से आपके पैरों के पंजों की जकड़न दूर होगी और जिन्हें पंजों में दर्द रहता है उन्हें राहत महसूस होगी। इस क्रिया को दाएं बाएं भी दोहरा लें। सांस भरकर छोड़ते हुए दाएं, सांस भरकर छोड़ते हुए बाएं। गोल घुमाएं। जब भी सांस भरेंगे तब पंजे अपनी तरफ आएंगे और जब भी सांस छोड़ेंगे तो पृथ्वी की तरफ जाएंगे। इन्हीं बातों का ध्यान करते हुए इस क्रिया को दोहराएं। पैरों को थोड़ा सा खोल लें और सांस भरकर छोड़ते हुए अंदर की साइड पंजों को झुकाएं। दोनों अंगूठों को मिलाने का प्रयास करें। अगर आप इन्हें एक एक मिनट भी दोहराते हैं तो 15 मिनट में सारी क्रियाएं पूरी हो जाएंगी और प्रतिदिन अभ्यास करने के बाद आप अपने अंदर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। यहाँ हमारे पार्ट 2 के सूक्ष्म व्यायाम पूरे होते हैं।